वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में सूर्य एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी थर्ड ईयर का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। अब जो बच्चे फाइनल ईयर के थे उनके लिए तो अच्छा रहा, क्योंकि उनका पेपर हो गया और आने वाले दिनों में उनके पूरे पेपर भी हो जाएंगे और उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे परेशान हैं असल में, वो है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के। ऐसा नहीं है ये वीडियो सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है, बाकी जैसे बीएचएमएस के बच्चे हैं और अन्य भी जिनकी अपडेट अभी तक नहीं दे पाया था, उसको आज की इस वीडियो में समराइज़ करूँगा। तो सबसे पहले, क्योंकि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का इशू बहुत बड़ा इशू बन रहा है, क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो ये कह रहे हैं सर कि हमें थर्ड ईयर की सप्ली आई थी, तो क्या हमें सप्लीमेंट्री देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरे वो, सर हमको सेकेंड ईयर में जनरल प्रमोशन मिला था, तो हमारी क्या गलती, कोरोना काल चल रहा था तो पेपर तो हमें देना चाहिए, मतलब हमें पेपर मिलना चाहिए देने के लिए। अब कोर्ट के लॉयर से बात हुई तो उनका क्या कहना था, इसको कोर्ट करने वाला हूँ, और साथ ही साथ अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है कि पेपर कब हो सकते हैं आपकी, वो पूरी बात बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाले हैं और बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर वाले हैं, उनकी क्या अपडेट है, उनके कब एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि वो भी कमेंट कर रहे हैं सर हमें तो थोड़ी बहुत तो अपडेट दीजिए सर, जिससे हम ये जान सकें कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे। क्योंकि कोर्ट की जो अगली हियरिंग है वो 27 जुलाई को है, तो क्या इसके पहले कुछ हो सकता है सर कि नहीं हो सकता। तो मैं आपको क्लियरली अपडेट करता हूँ, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर हैं और जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर हैं, उनके एग्ज़ाम तो आपके कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही होंगे। अब बचता है विषय बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के, जो वो बच्चे जिनको डायरेक्ट जनरल प्रमोशन मिला है। अब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में भी जो 3 समस्या मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, एक वो, क्या उनके कॉलेज की मान्यता रहती है, क्या उनकी मान्यता रहती है, मतलब उनका एनरोलमेंट बचता है, उनके कॉलेज का एफिलिएशन बचता है, और क्या वो एग्ज़ाम हो पाएगा जिससे वो बैठ पाएंगे नहीं। तो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, ये तो क्लियर हो गया। अब बचे 2 विषय, अब जांच लगने वाली है। तो जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं जिनके कॉलेज से, अब उनकी कॉलेज की पात्रता जाने के बाद क्या उनको असर पड़ेगा, तो मैं क्लियर करता हूँ। अगर आपका जो एडमिशन हुआ है वो फर्जी एडमिशन नहीं होगा, मतलब क्या है कि अगर आप घर बैठ करके अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे होगे तो आप फंसोगे। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है, अगर आप कॉलेज गए हो, और साथ ही साथ अगर आपने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करी है, मतलब अगर आपने पूरे पैरामीटर्स अपनाए हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं, तो आप फ्री हो। लेकिन जो बच्चे घर बैठ करके बिना कॉलेज आए, और अगर आपका कॉलेज आपका डाटा नहीं दे पाता है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये आपको आपके कॉलेज से बात करनी है कि आपके डाटा है या नहीं। अगर आपका डाटा कॉलेज आपका नहीं, आपके कॉलेज नहीं दे पाता है जब सीबीआई जांच होती है, तो आपको समस्या आएगी, ये क्लियर बात है। मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ, अगर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के बच्चे चाहे सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ करके भी दिए होंगे, तो वो बच्चे जो घर बैठ करके बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर कर रहे हैं, उनके चक्कर में पेपर नहीं होगी। अब आता है विषय, क्या सर सच में 27 जुलाई के बाद ही कुछ होगा? ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में बात हुई और लॉयर से ही बात हुई, अगर जांच प्रकरण में सब कुछ सही पाया गया तो ये पेपर पहले भी हो सकता है। लेकिन जो अभी अपडेट आ रही है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनका तो तब, जैसे उन्होंने तो टाइम टेबल दे दिया था, आपने देखा होगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर, तीनों ईयर के टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ने दिए थे। लेकिन दिसंबर से जो ये झोल मोल चल रहा, जो कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, और ये और कोई नहीं है, ये पीआईएल दाखिल करने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही हैं, जो ईसी मेंबर है। एक ईसी मेंबर ने दूसरी ईसी मेंबर से लड़ाई करी और जा करके बच्चों से पीआईएल दाखिल करा दी। मतलब यूनिवर्सिटी इतनी नीच हो गई है, आप समझिए, अधिकारी इतने नीच हो गए हैं, जो खुद के अपने लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कि हमारी चलनी चाहिए ईसी मेंबर में, कि वो दूसरे पे लांछन लगाने के चक्कर में आज सैकड़ों नर्सिंग के बच्चे परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ अब पेपर का होना कि नहीं होना, जो हम बच्चे क्या करें, क्योंकि सर हमें तो इतनी ऊंची और इतनी खराब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, अधिकारी हैं, ईसी मेंबर्स हैं, उनको जो करना है वो करें। तो हमारे और आपके लिए ये है, जो छात्र हित में है, कि आप सभी को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से लेटर हेड पहुंचा करके काउंसिल में बात करनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई थी कि बच्चे कब तक वेट करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ केस रद्द करके कहा था, जब तक सीबीआई जांच चलेगी तब तक बच्चों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कौन से बच्चे डमी हैं, कौन से बच्चे सही हैं, ये जब तक पड़ताल नहीं होगा तब तक पेपर नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि 27 जुलाई तक अभी कुछ नहीं होने वाला। 27 जुलाई के बाद बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो है, लेकिन एक पेपर जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री का इशू है, वो पेपर हो सकता है। यूनिवर्सिटी उसके लिए बात कर रही है काउंसिल से, और हाई कोर्ट में अब
जैसा कि जो वकील हैं वो भी इसकी बात कर रहे हैं कि अगर थर्ड ईयर की सप्लीमेंट्री का इशू आता है तो पेपर कराना चाहिए। अब वो थर्ड ईयर के सप्लीमेंट्री में कौन कौन बैठेगा इसके पैरामीटर के लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो आयुष के विषय हैं, चाहे जो BHMS के रिजल्ट हो, वो भी यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रही, आने वाले 15 दिन में उनके रिजल्ट आ जाएंगे। जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं उनको इस रिजल्ट के बाद यानी नेक्स्ट मंथ में पेपर शेड्यूल होगा। कुछ ऐसे हैं जैसे BMS सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो रिजल्ट आने बाकी वो भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रही है। फाइनल ईयर को रिजल्ट को लेकर के जल्दी आने वाला है, तो इस मंथ के लास्ट तक में उनके रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।